वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। 28 सितंबर को सभी अड़चनों को पार करते हुए क्लैट ने अपना एग्जाम ले ही लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट हमारी बढ़ चुकी है। तो अब जितने भी एग्जाम है ना, सभी कंडक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज सभी अपनी स्टडी को लेके सीरियस हो जाएं। आज इस वीडियो के अंदर हम जो क्लैट का जो एग्जाम था उसकी क्वांटिटिव टेक्निक्स को एनालाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल, द फीमेल इफेक्टेड इन वेस्ट बंगाल इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द फीमेल इफेक्टेड इन ओडिशा। तो आप यहाँ पे रेशो का यूज करके क्वेश्चन को लेस कैलकुलेटिव बना सकते हैं। अगर आपको रेशो में आंसर देना हो या परसेंटेज में आंसर देना हो, देन गो विद द रेशो अप्रोच। तो यहाँ पे मैंने लिखा total population of West Bengal, then I know the ratio in the male and female, that is 6:3. Then out of 9 there are 3 female. Here the total population of Odisha is 57,000 and the ratio is given 12:7. Then out of 19 the female are 7. Then I go with the ratio. So पहले मैं यहाँ पे रेशो निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने कैंसिल किया, 3 से मैं 3 को कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद मेरे को रेशो पता होगी कि फीमेल इफेक्टेड इन वेस्ट बंगाल इज 5 यूनिट एंड फीमेल इफेक्टेड इन ओडिशा इज 7 यूनिट। सो व्हाट इज द रिलेशन? 2 लेस देन वी नीड टू फाइंड द रिलेशन विद द फीमेल ऑफ ओडिशा। फीमेल ऑफ ओडिशा इज 7, then multiply with 100. It will becomes our answer 200 divided with 7%. If we solve this, we will get here 28.57%. It will becomes 28.6%. 28.6%. In the next question, we need to find the average of affected male in all the 5 states. So we are given the information, the total affected population and then the ratio of male and female. Out of the 19, 12 male. Out of the 19, 12 male. So 19 is our total population, that is equal to 57,000. So here we will get the value of 1 unit, that will be 3,000. Then multiply with 12, it will becomes 36,000. 36,000 male are affected in Odisha. Then we need to divide with 9. Total population is 9. Then 1 unit will becomes 5,000. Then 6 are male. 6 unit will becomes here 30,000. Similarly here divide with 7. Total population, affected population is 7. Then 1 unit is equal to 3,000. Then 5 unit are the male. It will becomes 15,000. Here divide with 29. 1 unit is equal to 1,015. 15 unit are the male. Here 15,000. Here 13 is equal to 13,000. Similarly 1 unit is equal to 1,000 and 7 unit is equal to 7,000. Then if we add them, the sum of the total male affected, that will becomes 103,000. We need to find here average. How many states are there? 5 states are there. We need to divide the sum of affected male with 5. We will get the average. Our answer will be 20600. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखिए, इन 4 स्टेट के एवरेज से 87% मोर विल बी द टोटल इफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 स्टेट की इफेक्टेड मेल पॉपुलेशन थी, इसको हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके, जैसा कि हम सैंपल पेपर में बार बार कर रहे थे कि अपने रफ वर्क को ठीक से लिखो। जो रफ वर्क में आप पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके वो आगे क्वेश्चनों में यूज होता रहता है। तो यहाँ से मैं इनको निकालता हूँ, इनको जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 96,000 और जब मैं एवरेज निकालूंगा तो अब मेरे पास है 4 स्टेट, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 24,000। अब 24,000 यानी कि एवरेज ऑफ दीज 4 स्टेट्स, इससे कितना भी 87% मोर। 87% मोर मतलब 187। तो मेरे पास आ जाएगा भाई बाकी के अदर स्टेट की टोटल इफेक्टेड पॉपुलेशन, इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने से 44880।
तो अदर जो स्टेट थे, इन 4 स्टेट को छोड़ के उनके अंदर मेरे पास आ जाएगा इफेक्टेड मेल पॉपुलेशन, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा 96,000 इन 4 का भी ऐड कर देते हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर इफेक्टेड मेल पॉपुलेशन मेरे पास आ जाएगी। ये मेरे पास कितनी हो जाएगी? That will be my answer। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताना है छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश की जो मेल पॉपुलेशन का एवरेज होगा वो कितने परसेंट कम या ज्यादा होगा वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की फीमेल पॉपुलेशन से। तो ये वाली चीज हम पहले ही निकाल चुके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो टोटल पॉपुलेशन आपको रेशियो पता था, रेशियो के अंदर आप फीमेल का पार्ट निकाल सकते हो। इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15,000, ये मेरे पास आ जाएगा 14,000, ये मेरे पास आ जाएगा 21,000। तो अब यहाँ पे देखो भाई, अगर आप लोगों को अर्थमेटिक ठीक से आता है तो मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है एवरेज निकालने की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई कितना, ये मेरे पास हो जाएगा 50,000। मेरे को एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से रेशियो से डायरेक्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन कि कितना ज़्यादा होगा भाई 13 ज़्यादा होगा, 13 कम होगा मेल, 13 कम होंगे फीमेल से। 13 यूनिट किसके ऊपर? जिसके साथ रिलेशन बताना था फीमेल के साथ, जो कि है 50 मल्टीप्लाई विद 100। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 26%। इसका अल्टरनेट देख लो, अगर आप इसको एवरेज निकाल के करते हो तो मेरे पास आया 37,000 डिवाइड विद 3 देन माइनस, और मेरे पास क्या आ जाएगा 50,000 डिवाइड विद 3। मैंने इनको क्या किया भाई, इनका डिफरेंस देखना है कितना कम या ज़्यादा है। तो फिलहाल तो क्या है भाई, ये कम है 50,000 डिवाइड बाई 3 से। तो कितना कम होगा भाई 13 डिवाइड बाई 3, दोनों का बेस सेम था, मैंने क्या कर दिया इतना कम था। जिसके साथ रिलेशन निकालना था उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, वो नीचे आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएंगी चीज़ें, मल्टीप्लाई विद 100। 30 यहाँ से मैंने लिखा था 13,000, 30 से 30 कैंसिल करते हैं, इससे मेरे पास आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल करेंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 26,000। तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता था, या फिर मैं जैसे क्वेश्चन ने कहा एवरेज निकालने के बाद उनका डिफरेंस देख के फिर उसके बाद रिलेशन बता सकता हूँ 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जो इफेक्टेड फीमेल है ना, वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 5 स्टेट्स का कितने परसेंट है। तो देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 5 स्टेट्स वी नीड टू टोटल देन वी विल गेट हेयर 165,000। एंड फीमेल हम ज़्यादातर तो पिछले क्वेश्चनों में निकाल चुके हैं, या फिर रेशो से हम फीमेल निकाल लेंगे, और इनका टोटल मेरे पास आएगा 62,000। तो 62,000 फीमेल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स, इफेक्टेड पॉपुलेशन 165,000 मल्टीप्लाई विद 100। तो इनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 33, इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20, इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 37.57%। हमें एक डेसिमल तक आंसर देना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 37.6%। नेक्स्ट डीआई के अंदर देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने 10th क्लास तक ना पढ़ा हो। तो यहाँ पे देखो जो एरिया की बात की जाएगी तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट वुड बी द एरिया विच इज नॉट कवर्ड इन द रूम विद एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आएंगे बेड, टेबल एंड चेयर, बुक्स एंड लैंप आर ऑन द टेबल। तो ये तो टेबल के ऊपर ही है, ये रूम के अंदर कोई एरिया कवर नहीं करेंगे। तो मेरे को क्या करना है, रूम का एरिया निकाल देना, इन तीनों का एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो टोटल रूम का एरिया मैं निकालता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 216 स्क्वायर फीट। इसके बाद देखिए इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 21 स्क्वायर फीट। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आएगा 12 स्क्वायर फीट। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 5/2, 5 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास हुआ 33 + 5 38, ओके 33 + 5 38 स्क्वायर फीट, 38 स्क्वायर फीट।
तो 38 स्क्वायर फीट ऐसा एरिया है जो रूम के अंदर इन 3 ऑब्जेक्ट ने घेर रखा है, और टोटल रूम का एरिया मेरे पास है 216। तो 200 से क्या करना है, टोटल जो भी था मेरे पास उसमें से मेरे को 38 को माइनस कर देना है। इसको माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 178 स्क्वायर फीट। दैट इज द एरिया दैट इज नॉट कवर्ड विद एनी ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है टेबल के ऊपर अनकवर्ड एरिया कितना है, बुक्स और लैंप के साथ जो एरिया कवर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक बार, पहले तो हम टेबल का टोटल एरिया निकाल देते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें जो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं वो हमें इंचेस में दिए गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करने वाले हैं, इंच में बना लेते हैं। 1 फीट के इनकी मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाएगा 1728 स्क्वायर इंचेस। इंच में मेरे को आंसर देना है तो मैं इंच की यूनिट ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए हर बुक का मेरे पास पता है लेंथ और ब्रेथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 72 ईच बुक, 72 स्क्वायर फीट स्क्वायर इंचेस। तो मेरे पास इस तरह से कितनी बुक्स हैं, मेरे पास 3 बुक्स हैं। तो 3 बुक्स के लिए मैं इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा। 3 बुक्स ने कितना एरिया कवर कर रखा होगा, तो ये आ जाएगा 216 स्क्वायर इंचेस, 216 स्क्वायर इंचेस। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक लैंप भी रखा गया है टेबल के ऊपर जिसकी रेडियस बताई गई है 3.5। तो रेडियस हमारे पास है 3.8, तो उसका एरिया निकाल देते हैं हम पाई आर स्क्वायर करके, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास है 3.5। तो इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 5, इसको हम कैंसिल करेंगे 2, ये मेरे पास बन जाएगा 11। इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा मेरे पास कितना 38.5। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो मेरे पास आ जाएगा 0.514, फिर मेरे पास आ जाएगा कितना 5 देन 2 स्क्वायर इंचेस। इसके बाद देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये मेरे पास क्या है, लैंप का और 3 बुक्स का टोटल एरिया कितना है जो इन्होंने कवर कर रखा है, और टोटल एरिया हमें बताया टेबल का कितना है। तो माइनस कर देंगे इसका, तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.5। यहाँ पे मेरे पास 7 में से गया तो कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 12 में से गया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 7, उसके बाद मेरे पास 14। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि पूरे रूम के अंदर कितनी टेबल आ सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू हाउ मैनी टेबल्स, एरिया ऑफ हाउ मैनी टेबल्स रूम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रूम इज इक्वल टू टेबल। तो यहाँ पे देखो भाई, मेरे को पता है 12 इंटू 18 इंटू 12 लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने कर दिया एरिया ऑफ रूम। यहाँ पे मेरे को पता है भाई 4 इंटू 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एरिया। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे मैंने x टेबल रखी, तो ये दोनों इक्वेट हो जानी चाहिए। तो इनको सोल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 12 से 12 मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास कितनी टेबल होनी चाहिए, 18 टेबल्स मैं रख सकता हूँ पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक रूम के अंदर। कि एंटायर रूम इज फिल्ड विद बुक्स, यानी कि अब की बार सिर्फ सरफेस की बात नहीं हो रही, पूरा कमरा फिल करना है, हाइट भी यूज होगी। तो ये क्वेश्चन है वॉल्यूम का। वॉल्यूम मेरे पास होता है हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे यूनिट मेरे को दे रखी है फीट के अंदर, मैंने लिखा भी वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज इक्वल टू हाउ मैनी बुक्स देन द वॉल्यूम ऑफ हाउ मैनी बुक्स, बोथ आर इक्वल। तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो इनकी यूनिट को हम एक रख लेते हैं। 1 फीट के अंदर भाई हमारे पास 12 इंचेस होते हैं, तो मैं यहाँ पे इनको इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं हम। 12 से मैं 12 को कैंसिल कर देता हूँ, 6 से कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, 3 से कैंसिल करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4। इन सब की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20,736 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कमरे के अंदर कितनी चेयर आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन अभी एयर का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 18 इंटू 12, ये मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ रूम। तो डेट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ हाउ मेनी चेयर्स। तो चेयर्स का एरिया हम निकाल देते हैं 2 इंटू 2.5, हमें डायमेंशन पता है लेंथ और ब्रेथ के। उसके बाद हम सोल्व करते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। 2 से मैं 2 कैंसिल करता हूँ, इसको 5 से डिवाइड करेंगे
इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 43.2। तो अब मेरे को बतानी थी चेयर, तो चेयर मेरे पास डेसिमल में हो नहीं सकती, तो मैं कहूँगा मैक्सिमम चेयर यहाँ पे क्या आ जाएंगी, मैक्सिमम चेयर 43 आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ जगह रह जाएगी, उसको हम रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चनों के अंदर तो भाई क्लैट के द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई हैं। जैसे कि आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया एक सेमी सर्कल जिसका भी पेरीमीटर और एरिया आपको बताया गया इक्वल है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है भाई पाई आर प्लस 2r, और इसका जो एरिया होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको हम कर देते हैं हाफ, दोनों इक्वल बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखो भाई r को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा पाई प्लस 2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आर स्क्वायर, आर को मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद मेरे को निकालनी है आर की वैल्यू, तो पाई आर को मैं इधर से डिवाइड कर देता हूँ, आर की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 2। पाई आर को मैं पाई से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये इनवर्स हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा 2। उसके बाद मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो ये इनवर्स हो जाएगा, बन जाएगा 4 डिवाइड बाय पाई। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द मिस्टेक मेड बाय क्लैट। मेरी रेडियस की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में गलत आ जाती है, तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग जो मैं एरिया निकालूंगा तो फिर वो भी मेरे को ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगेन सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। रेडियस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, तो इसको मैं लिख देता हूँ 22 डिवाइड विद 7, 7 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं अगर आगे सोल्व करता हूँ तो हो जाएगा 22 प्लस 14 डिवाइड विद 11, जो कि मेरे पास बन जाएगी 36 डिवाइड बाई 11 यूनिट। क्लियर, ये मेरे पास है रेडियस। अब मेरे को निकालना है सेमी सर्कल जो प्लॉट था उसका एरिया, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड विद 2। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। देखिए मैंने कहा भाई 22 डिवाइड विद 7, पाई को मैंने रख दिया, उसके बाद आर की वैल्यू मैंने रखी 36 डिवाइड बाई 11, 36 डिवाइड बाई 11, उसके बाद मैंने कर दिया भाई हाफ। तो इसको मैं सोल्व करता हूं। इसको सोल्व करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा 16.8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई, अगर रेडियस की वैल्यू हमारे पास गलत आ चुकी तो ये क्वेश्चन भी आपका मैच नहीं करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो हमें ए और बी पॉइंट को मिला देना है, ए बी बी सी इनको मिला देना है। उसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल के अंदर हमें बताना है ए बी की लेंथ। तो यहाँ पे देखो भाई, ये सभी को पता है इस सर्कल के अंदर यहाँ से मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये मेरे पास है रेडियस, ये भी मेरे पास रेडियस है और ये भी मेरे पास रेडियस है, और ये हाइपोटेनियस ए बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो इस 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखिए मैं ए बी की जो वैल्यू निकालूंगा वो किसके इक्वल होगी भाई, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी ओ इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद मैं करता हूँ ए ओ इसका स्क्वायर और दोनों का कर देता हूँ अंडर रूट। पाइथागोरस फॉर्म यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए जो आपकी ओ बी है वो आपकी है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, ए ओ ये भी आपकी क्या है रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है 2r स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा अंडर रूट। तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद r स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा r की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हम पहले निकाल चुके, ये आई थी आपके पास 36 डिवाइड बाई 11। अंडर रूट 2 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू मैं इसके अंदर रख देता हूं तो मेरे पास आएगा 1.414 मल्टीप्लाई विद 36 डिवाइड बाई 11। इसको करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.63 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे को निकालना है एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस, बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस मेरे पास हो जाएगा भाई 2r हो जाएगा।
ठीक है ना, डायमीटर 2r हो जाएगा। हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, हाइट मेरे पास r हो जाएगी भाई, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रखी है r। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर। r की वैल्यू आप पहले निकाल चुके, r की वैल्यू थी 36 डिवाइड बाई 11 यूनिट, ठीक है ना। तो इसके अंदर r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये मैंने किया भाई 36 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई विद 36 डिवाइड बाई 11, जिसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 10.71 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी योर एरिया। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर मिस्टेक थी, जिसके अंदर हमें रेडियस निकालनी थी। बाकी के सभी क्वेश्चन रेडियस के ऊपर ही टिके हुए थे, तो सबके आंसर हमारे गलत हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल ए बी एंड सी। तो ए बी सी का पेरीमीटर हम निकालते हैं। तो देखिए किसी ट्राइंगल के अंदर हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर ए बी सी के अंदर, तो मेरे पास पेरीमीटर हो जाएगा ए इंटू बी। ए बी साइड को हम ऐड करेंगे, फिर बी सी साइड को ऐड करते हैं, फिर ए सी साइड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हम निकाल के गए थे, जब इस ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी तो ये आई थी हमारे पास √2r। तो भैया सिमिलर ट्राइंगल है, सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी मेरे पास आएगी √2 और r। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ √2 इंटू r। ये मेरे पास वैल्यू आई √2 इंटू r। और ए सी जो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये डायमीटर है, डायमीटर मेरे पास हो जाएगा 2r। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को हम ऐड करते तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √2r प्लस 2r। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं भाई 2r कॉमन निकाल लेता हूँ। 2r कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे मेरे पास रहेगा √2, यहाँ पे मेरे पास रहेगा 1। अब √2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, r की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। r था मेरा 36 डिवाइड बाई 11, √2 की वैल्यू होगी 1.414। इसको हम ऐड कर देते हैं 1 के साथ, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद 36 डिवाइड बाई 11 r की वैल्यू, और ये मेरे पास होगा 2.414। इनको सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 15.80 यूनिट।